Hi everyone, welcome back. Today we are going to see another DevOps Foundation video which is related to Terraform. तो इसमें हम देखेंगे कि Terraform इम्पोर्टेंट क्यों है, DevOps के लिए क्या उसका अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक होना चाहिए, DevOps हम यूज़ क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें हम मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अगर जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है Terraform क्या है, सब कुछ न्यू है उसके लिए, तो उसके लिए भी ये एज अ बेसिक आप अंडरस्टैंड करके आप एडवांस स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्लाइड इज लाइक व्हाट इज टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या है? जैसे आपको पता है टेराफॉर्म ये ओपन सोर्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल बाय हैशिकॉर्प। ये हैशिकॉर्प मतलब क्या है, इसने ये डेवलप किया है, राइट। एंड ये ओपन सोर्स अवेलेबल रहेगा आपको, इसके लिए कुछ पेड वर्जन और इसके लिए कम्युनिटी स्पेसिफिक मैनेज नहीं करती, ये ओपन सोर्स है एंड विच इज डेवलप बाय हैशिकॉर्प। Next is used to provision and manage infrastructure across multiple cloud providers. What does it mean? It means अगर आपके मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको टेराफॉर्म पता है तो आप टेराफॉर्म में सिर्फ नॉर्मल सिंटैक्स और रिसोर्स पैरामीटर चेंज करके आप उसका पर्टिकुलर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकते हैं। ऑलराइट, that is something multiple cloud providers. In short, Terraform supports multiple cloud providers. Next is declarative configuration files. Declarative configuration files means what? जो भी रिसोर्स आपको बनाने हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो प्लान करके उसका अप्लाई करके आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। All these operation you can manage with the configuration files, and that configuration files should have .tf. All right, let's move with the next slide. Why use Terraform in DevOps? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Terraform का एक्चुअल यूज क्या है DevOps में? अगर आप DevOps इंजीनियरिंग का स्टडी करते हैं तो आपको Terraform पता होना मतलब इंपॉर्टेंट है क्या, राइट। तो उस केस में हम देखेंगे कि वो क्या करता है। तो मतलब जैसे कि ऑटोमेट प्रोविजनिंग। ऑटोमेट प्रोविजनिंग मीन्स व्हाट? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ऑटोमेशन कैसे प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज आपके पास 100 सर्वर्स बनाने की रिक्वेस्ट आई। अगर आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप सिंगल क्लिक करके आप रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। समझो अभी 100 मैनेज है, आप 2-3 डेज में कर लेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास 500 की रिक्वेस्ट आ गई। 500 इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज आपको क्रिएट करना है, एंड दैट इज समथिंग नॉट मैनेजेबल थ्रू आउट दैट कंसोल एक्सेस लेके हम नहीं कर सकते, राइट। सो इन दैट केस इट प्रोवाइड्स ऑटोमेट्स प्रोविजनिंग। लेट दैट मीन्स आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, एक आप मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप अपना लॉजिक डाल के एन नंबर ऑफ रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो दैट इज नथिंग बट ऑटोमेट्स प्रोविजनिंग। नेक्स्ट इज ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस स्टेट फाइल। ओके, तो आपने एन नंबर ऑफ रिसोर्स ऑलरेडी क्रिएट किए, राइट। वो रिसोर्स का ट्रैक कैसे रखूंगा? कल जाके मैंने 10 रिसोर्स क्रिएट किए, परसों मैंने 10 रिसोर्स क्रिएट किए, 20 रिसोर्स क्रिएट किए, मैं 3-4 दिन वो ध्यान में रख सकता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन फॉरगेट दैट, राइट। सो ऑल दिस ट्रैक, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स क्रिएट हो रहा है उसका ट्रैक किधर रख रहे हैं हम? स्टेट फाइल में रख रहे हैं। स्टेट फाइल का काम ही है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स क्रिएट होता है उसका रिकॉर्ड, कोई भी रिसोर्स क्रिएट हो उसका रिसोर्स का ट्रैक वहां पे रखेगा। सो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस इन स्टेट फाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रमोट कंसिस्टेंसी विद वर्जन कंट्रोल कोड। तो यहाँ पे आपको वर्जन्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन रहता है, नॉट क्रिएट बट यू कैन ट्रैक योर ऑल रिलीजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद दिस वर्जन। दैट मीन्स लेट सपोज लास्ट रिलीज रहेगा उसमें 10 रिसोर्स रहेंगे, नेक्स्ट रिलीज रहेगा उसमें 25 रिसोर्स रिलीज करेंगे, राइट। तो ऐसे एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस हम क्रिएट करेंगे, उसका वर्जन कंट्रोल हम मैनेज कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज क्लाउड agnostic. What does it mean? It means it works with different cloud providers. Previous slide में हमने देखा
कि वो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि AWS Azure GCP which is more widely used, that's why I have mentioned here, and that is something, but it supports different cloud provider। let's suppose आपको एक पर्टिकुलर कोड लिखना है, कोड लिखते टाइम आपको सिर्फ उस प्रोवाइडर का API कॉल करना है। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में है वो, तो आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। डोंट बॉदर अबाउट एनी अदर थिंग, लाइक कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं वो आपको पता होना है, एंड दैट्स इट। एंड ऑल सिंटेक्स यू विल गेट ऑनलाइन एंड यू कैन राइट कोड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज टेराफॉर्म कोर कंसेप्ट। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम करना है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी कोई भी हो, वो अगर आप टेराफॉर्म से मैनेज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, राइट। और वो हमें कौन कौन से कंपोनेंट से इजीली अंडरस्टैंड होगा, हम ये चीज ध्यान में रख के बोलेंगे हाँ मुझे ये रिसोर्स क्रिएट करना था, वो रिसोर्स क्रिएट करना था, उसके लिए मैंने ये सिंटैक्स ध्यान में रखा है, अब मैं वो जाके करूँ। तो उसके लिए कोर कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडर कौन सा है, नेक्स्ट इज रिसोर्स, देन मॉड्यूल्स, स्टेट्स, प्लान। ऑलराइट, सो लेट्स गो वन बाय वन। प्रोवाइडर क्या रहता है? सो प्रोवाइडर का खुद का एक प्लगइन रहता है, प्लगइन इन द सेंस दैट API that should be installed in your Terraform site, plugins that allow Terraform to interact with cloud providers and other APIs। अभी मैंने बताया API, राइट। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। समझो आपने दो सिस्टम लिए, एक पे इंस्टॉल किया .NET का एप्लीकेशन, दूसरे सिस्टम पे आपके साथ है जावा का एप्लीकेशन। अगर दोनों को इंटरैक्ट करना है, दोनों एप्लीकेशन वे अलग अलग लैंग्वेजेस में रिटर्न है और वो इंटरैक्ट कैसे करें, उसके लिए जो मेडिएटर रहता है, जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। वो डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया कि एज ए मेडिएटर हम दो अलग सिस्टम को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। सो प्रोवाइडर्स आपको एक ब्लॉक में मेंशन करना है। प्रोवाइडर्स कौन सा है? AWS है। प्रोवाइडर कौन सा है? गूगल है। प्रोवाइडर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है। प्रोवाइडर कौन सा है? IBM क्लाउड। सिर्फ प्रोवाइडर का आपको वो नाम देना है और वो API कॉल कर लेगा, राइट। नेक्स्ट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? चलो मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ लिस्ट है, लेकिन टेराफॉर्म को कैसे समझेगा कि यस मुझे वो लिस्ट में से कौन सा रिसोर्स लेना? तो उस केस में आपको रिसोर्स मेंशन करना है। तो रिसोर्स क्या है? द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट लाइक EC2, VM, स्टोरेज डिफाइन इन टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। सो कौन कौन से रिसोर्स है ये मैंने सैंपल दिया है, उस लिस्ट में से n नंबर ऑफ लिस्ट यू विल गेट फ्रॉम एनी क्लाउड प्रोवाइडर। तो उसमें से कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है वो रिसोर्स हमें मेंशन करना रहता है, राइट। तो वो रिसोर्स मेंशन करने के बाद वो स्पेसिफिक रिसोर्स क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज मॉड्यूल्स, reusable group of Terraform resource that help organize and manage code efficiently। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है कौन सा रिसोर्स? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करने का, राइट, ALB क्रिएट करने का। तो ALB का मैंने क्या किया, वन मोमेंट। सो ALB का मुझे एक कोड लिखना है, टेराफॉर्म कोड लिखना है, राइट। ये टेराफॉर्म कोड लिखना है मुझे। तो ये टेराफॉर्म कोड अगर मैंने एक जगह पे स्टोर किया, ओके, ये स्टोर किया, अभी ये टीम को दूसरे टीम के साथ शेयर करना है, टीम A, टीम B, टीम C। ये टेराफॉर्म कोड है, टेराफॉर्म .tf। कौन सी भी फाइल, मैंने एक टेराफॉर्म दिया है यहाँ पे ABC टीम और XYZ, कौन सा भी, ये नाम कौन सा भी दे सकते हो आप। तो .tf नाम दिया है, उसके लिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का उन्होंने मॉडल क्रिएट किया है, टेराफॉर्म का कोड क्रिएट किया है और वो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर किया है। अभी दूसरी टीम आ गई, उसके लिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाना है। तो वो क्या करेंगे, वो ये पेरेंट मॉड्यूल कॉल करेंगे
और जो भी यहाँ पे कोड है वो रीयूज करेंगे सेम वे दूसरी टीम एंड ये आल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने एक ALB का मॉड्यूल डिजाइन किया तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल दैट इज समथिंग रीयूजेबल ग्रुप्स। तो मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हमने अचीव किया, रीयूजेबिलिटी, राइट। रीयूजेबल कोड हो गया। मतलब ये टेराफॉर्म मॉड्यूल हमने डिजाइन किया उसको हम मल्टीपल टीम्स के साथ शेयर करके रीयूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट फाइल। स्टेट फाइल मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस स्लाइड में। स्टेट फाइल का यूज क्या है, वो हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे उसका रिकॉर्ड जाके स्टेट फाइल में सेव होगा, राइट। तो उसका ट्रैक रखने के लिए, मतलब इतने सारे रिसोर्स क्रिएट किए हैं और वो कंसिस्टेंट है या नहीं वो हम चेक करेंगे स्टेट फाइल के साथ, ऑलराइट। हाँ, नेक्स्ट इज प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय। तो ये टेराफॉर्म की कमांड है, टेराफॉर्म प्लान देन अप्लाई and then destroy, ओके। तो इसके आगे आप लिख सकते हो टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म प्लान कब यूज करते हैं, जब आपको देखना है कि आपका जो भी कोड लिखा है अपने टेराफॉर्म का वो एग्जैक्ट मैच करता है कि सिंटैक्स के साथ, और उसमें कुछ कंपेटेबिलिटी इशू है, वो कॉन्फ़िगरेशन वाइज और जो भी पैरामीटर मेंशन किए वो करेक्ट नहीं है, तो वो प्लान में आपको समझ में आ गया। अलॉन्ग अगर आपका कोड एकदम क्लियर है तो उसमें आपको समझ आएगा कितने रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, कौन कौन से रिसोर्स है, उसके पैरामीटर क्या है, वो सारा डिटेल अगर आप टेराफॉर्म प्लान करोगे तो उसमें समझ आएगा। नेक्स्ट इज टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई में आपको क्या जो भी मिला है प्लान में उसको अगर आपको लगता है कि वो जाके क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के लिए हम टेराफॉर्म अप्लाई रन करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इज टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। अगर आपका काम हो गया है, जो भी आपने रिसोर्स क्रिएट किए उसका काम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टू डिलीट दैट रिसोर्सेस हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड। टेराफॉर्म एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स का मैंने इन डिटेल लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जो क्लाउड का मैंने क्रिएट किया था। तो डे 8 का है, उसमें आप देख सकते हो क्लाउड क्या है, क्लाउड मल्टीपल प्रोवाइडर्स कौन कौन से रहते हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर चूज किया है, अभी देखते हैं कि टेराफॉर्म में क्लाउड प्रोवाइडर्स का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट, तो हमें लगता है प्लगइन्स इंस्टॉलेशन। वाई प्लगइन्स इंस्टॉलेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि हमें अगर वो पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में रिसोर्स क्रिएट करने तो उसके लिए उसका जो कंपैटिबिलिटी एपीआई कॉल वगैरह होने वाला है तो वो प्लगइन इंस्टॉल करना रहता है। नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल। अगर मेरे पास उसका एक्सेस है तभी मैं रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं AWS पे लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ और फिर भी मैं रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, होगा क्या, डेफिनेटली नहीं। तो अगर मुझे पहले से क्रेडेंशियल मेरे सेट है, वो पर्टिकुलर एडमिन एक्सेस मेरे पास है, तब भी मैं जाके रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। वो हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेम क्रेडेंशियल हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। और वो भी टेराफॉर्म के साइड हमें वो कॉन्फ़िगर करना रहता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक इन TF फाइल। कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक इज नथिंग बट whatever TF file .tf files, that is nothing but your configuration. Whatever resource you are looking for creation, that resource file known as configuration block. All right, let's move with the example. एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि प्रोवाइडर ब्लॉक कोर कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या है, प्रोवाइडर, रिसोर्स, आपका स्टेट फाइल कैसे रहता है, मॉड्यूल्स क्या रहते हैं, टेराफॉर्म प्लान क्या है, टेराफॉर्म अप्लाई क्या है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या है। ये कोर कंपोनेंट्स अगर आपको पता है ना तो ये आपको कोड लिखना बहुत ईजी है। फर्स्ट इज प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, विच प्रोवाइडर्स you want to use and create resources. सो फर्स्ट वन मैंने सिलेक्ट किया प्रोवाइडर AWS, राइट। AWS के साथ मुझे मैंडेटरी पैरामीटर है कि रीजन बताओ भाई, कौन से रीजन में चाहिए आपको, तो मैंने रीजन भी मेंशन किया। नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट इज रिसोर्स, राइट। रिसोर्स क्या है, मुझे कौन सा रिसोर्स बनाना है, मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाना है, मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना है, मुझे एक पर्टिकुलर स्टोरेज क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मुझे AWS इंस्टेंस बनाना है, राइट। उसके लिए मुझे कौन सा इमेज यूज करना है, ये पर्टिकुलर इमेज मेंशन किया है, राइट। इंस्टेंस टाइप कौन सा है, T2 माइक्रो, मतलब इसमें मुझे मेमोरी कितना चाहिए, CPU कितना चाहिए, राइट। तो वो मेंशन होगा। उसके बाद मुझे टैग, मतलब उसको नेम क्या देना है, तो वो नेम अपीयर होगा, राइट। तो ये सारी चीजें अगर इतना ब्लॉक लिख के आप छोड़ दोगे, प्लान करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको वो रिसोर्स क्रिएट करके देगा, राइट। सो इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडर्स, कौन सा रिसोर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट पैरामीटर्स। ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल। आप देखोगे कंपैरिजन करके, तो यहाँ पे है गूगल और प्रीवियस स्लाइड पे है AWS। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने प्रोवाइडर चेंज किया है। प्रोवाइडर कौन सा यूज किया है, मैंने अभी गूगल क्लाउड प्रोवाइडर यूज किया। यहाँ पे आपको एडिशनल ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट रीजन वुड बी द सेम, बिकॉज ये मैंडेटरी पैरामीटर है, हमें मेंशन करना रहता है कि कौन से रीजन में आपको वो पर्टिकुलर रिसोर्स रन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज रिसोर्स। ये फर्स्ट कोर कंपोनेंट हो गया प्रोवाइडर, नेक्स्ट कोर कंपोनेंट है रिसोर्स, राइट। रिसोर्स में कौन सा नाम दिया है मैंने रिसोर्स का, गूगल कंप्यूट इंस्टेंस। यहां पे क्या है एक बार देखो, AWS इंस्टेंस, यहां पे क्या है, गूगल कंप्यूट इंस्टेंस, राइट। नेमिंग कन्वेंशन आपको अलग अलग देखने मिलेंगे, और वो आपको कहां पे मिलेंगे, गूगल पे कहां पे भी आप जस्ट चेक करोगे कि उसका सिंटैक्स क्या है, वो मिल जाएगा डेफिनेटली। बट जस्ट कीप इट इन माइंड, यहाँ पे ये चेंज हुआ है क्या, रिसोर्स ब्लॉक नहीं, रिसोर्स तो सेम है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है टेराफॉर्म राइट कैसे करते हैं, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप ये जो रिसोर्स के मल्टीपल नेमिंग कन्वेंशन है वो इजीली समझ जाओ। अगेन सेम आप देखोगे, मशीन टाइप कौन सा है, जोन कौन सा है, इसका इमेज कौन कौन सा यूज किया है हमने, उसका एक्सेस कैसे करेंगे, वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एडिशनल पैरामीटर रहेंगे, राइट। वो एडिशनल पैरामीटर रहेंगे। लेकिन आप अगर आपको पता ही नहीं प्रोवाइडर कौन सा है, रिसोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, तो ये सारी चीजें, इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है, उसका रिसोर्स ब्लॉक आपको पता होना चाहिए। ये अभी एक रिसोर्स होगा, मल्टीपल रिसोर्स रहेंगे तो मैं यहाँ पे भी रिसोर्स ऐड करके मेंशन कर सकता हूँ। मुझे चाहिए, जैसे कि मान लो मुझे ALB क्रिएट करना है, तो ALB का नेमिंग स्टैंडर्ड मुझे चेक करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो ऐसे मल्टीपल n नंबर ऑफ रिसोर्सेस आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप कंपैरेटिवली आप देख रहे हो कि कौन कौन सा, मतलब अलग प्रोवाइडर यूज करके क्या क्या चेंजेस आते हैं, नेमिंग कन्वेंशन उनका कैसा अलग है, जस्ट मैं बेसिक लेवल पे आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड। हम समराइज करेंगे कि भाई हम सीखे कि एग्जैक्टली टेराफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, डेवऑप्स के लिए क्या क्या है, मतलब एग्जैक्टली हम कैसे यूज कर सकते हैं। दैट फर्स्ट थिंग फॉर डेवऑप्स, it provides infrastructure automation, right? Being DevOps engineer, you should know how you provision your infrastructure, right? तो उसके लिए वो automation provide करता है, supports multi cloud with different providers। अभी हमने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल देखा कि प्रोवाइडर कौन कौन से यहाँ पे है गूगल, यहाँ पे है AWS प्रोवाइडर। तो हर एक के लिए आपको अलग अलग कुछ डिफरेंट सिंटेक्स लिखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ नाम देना है कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे, तो वो मल्टीपल प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रिंसिपल अक्रॉस AWS, GCP, Azure। मतलब हर एक के लिए अलग अलग प्रिंसिपल है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सेम ही रहेगा, और वो सेम पैटर्न आप अलग अलग प्रोवाइडर्स को यूज कर सकते हो, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, टेराफॉर्म इज नथिंग बट a language that you can use to provision your any cloud provider infrastructure, as simple as that, right? तो I hope I clear your basic understanding about Terraform, हम कैसे यूज करते हैं DevOps के लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उसके इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट कौन से,
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर लूँगा। एंड थैंक you so much for watching this video. I will see you in next video. Thank you.